अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों और मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, आज इंशाअल्लाह सबक नंबर मदनी क़ायदे के जो 10 नंबर है, इसकी आखिरी 4 सत्रों की इंशाअल्लाह मश्क करेंगे। लिहाजा तमाम इस्लामी भाई और मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन मदनी क़ायदे का सबक नंबर 10 निकाल लीजिए। प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों और मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, जैसा कि इस सबक नंबर 10 में हम जो मश्क कर रहे हैं और तमाम साबिक़ा असबाक़ की क़वायद की दोहराई का सिलसिला भी जारी है, ताकि मज़ीद इन क़वाइद में पुख्तगी और उन पर अमल करने में मज़ीद आसानी हो। लिहाजा तमाम इस्लामी भाई इस बात को खूब तवज्जो के साथ जहन में रखें कि साबिक़ा जो भी असबाक़ हमारे गुज़रे हैं, हुरूफ़ की अदायगी हो या हुरूफ़ की सिफ़ात, हुरूफ़ को उनके मखरज से अदा करना और उनकी तमाम खूबियों के साथ अदा करना, और इस सबक नंबर 10 में जो साबिक़ा असबाक़ गुज़रे यानी हरकात का ख़याल रखना कि ज़बर ज़ेर पेश की अदायगी दुरुस्त तरीक़े से हो, तनवीन की अदायगी दुरुस्त तरीक़े से हो, जिस तरह हमने साबिक़ा असबाक़ में इनकी मश्क की। हुरूफ़ मद्दा की मश्क जो है वो दुरुस्त तरीक़े से हो, खड़ी हरकात हों या हुरूफ़ लीन हों, हुरूफ़ मुस्तअलिया हों, इन तमाम क़वाइद को पेश नज़र रखते हुए, अपने जहन में रखते हुए मज़ीद इसमें बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह आसानी होगी। लिहाजा तमाम इस्लामी भाई खूब तवज्जो के साथ इंशाअल्लाह मिलकर मश्क करेंगे, दोहराएंगे तो आसानी होगी। इस बात को फिर भी जहन में रखिएगा कि हर हर्फ का अपना अपना मखरज है, हर हर्फ का निकलने की उसकी जगह है, उसका मकाम है। जब तक कि वो मखरज से अदा ना हो, वो दुरुस्त अदा नहीं होगा। इस बात का ख़ास तौर पे ख़याल रखिएगा कि हुरूफ़ में किसी किस्म का बिगाड़ ना हो, और मदनी क़ायदे के इब्तदा ही में जो मखारिज की लिस्ट मौजूद है, इस लिस्ट को मुलाहिज़ा फरमा के उसको भी याद कर लें, और उसमें बाकायदा लिखा है कि कौन सा हर्फ किस जगह से अदा होता है। अब इंशाअल्लाह हम सबक नंबर 10 मदनी क़ायदे के सत्र नंबर 13 की इंशाअल्लाह मश्क करेंगे। लिहाजा तमाम इस्लामी भाई और मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन खूब तवज्जो के साथ इसकी मश्क कीजिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या ज़बर या, दाल या ज़बर दई, यदई, हा ज़ेर ही, यदैहि,
यदैही, तो या पर ज़बर है और ज़बर को किस तरीके से अदा करेंगे? मारूफ पढ़ेंगे और आवाज़ और मुंह खोल कर अदा करेंगे माशाअल्लाह। और यदैही, यहाँ कायदा कौन सा है? या लीन का माशाअल्लाह। तो नरमी के साथ बग़ैर खींचे बग़ैर झटका दिए नरमी के साथ मारूफ पढ़ेंगे। यदैही, यदैही, हा या ज़बर हई, सा पेश सु, हैसु, सा को नरमी के साथ पढ़ेंगे, इसमें सीटी की आवाज़ बिल्कुल पैदा ना हो और ना ही इसकी हरकत यानी पेश दराज हो। हैसु, हैसु, गैन या ज़बर गई, बा पेश बु, गैबु, गैबु, सीन ज़बर स, मीम खड़ा ज़बर मा, समा, वाव खड़ा ज़बर वा, समावा, समावा, ता दो ज़ेर तीन, समावातिन, समावातिन, समावातिन। वाव को उसके मखरज से अदा करना है और वाव को उसके मखरज से अदा करके फिर उसकी जब हरकत अदा करेंगे, अब देखेंगे कि हरकत इस पर कौन सी है। समावातिन, तो खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर एक अलिफ की मिक़दार उसे खींच कर अदा करेंगे कि अलिफ मद्दा के कायम मकाम है। और जब इसका खड़ा ज़बर अदा करेंगे तो आवाज़ और मुंह खोल देंगे, लेकिन वाव को पहले उसके मखरज से अदा करेंगे। हर्फ अपने मखरज से अदा होने के बाद फिर उसकी हरकत अदा करेंगे और हरकत अदा करते ही इस बात का ख्याल रखेंगे कि जो हरकत है उसके अदा करने का मयार क्या है। अगर वो ज़बर है तो आवाज़ और मुंह खोल देंगे, अगर ज़ेर है तो आवाज़ को नीचे गिरा देंगे और अगर पेश है तो होंठों को गोल कर देंगे। लिहाजा इसका मखारिज की लिस्ट में आप इसका मखरज आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं कि वाव का मखरज है दोनों होंठों की गोलाई, दोनों होंठों की गोलाई, वाव वा, वाव। तो हमने जैसे इस सबक नंबर 10 में अब जो मश्क कर रहे हैं तो इसको जो पढ़ रहे हैं पहले हर्फ अपने मखरज से अदा होगा, यानी होंठ गोल होकर ये मखरज से वाव अदा होगा, फिर इसकी हरकत जब अदा करेंगे तो फिर आवाज़ और मुंह दोनों खोल देंगे। अब इस पर ज़बर है, बसा औक़ात ऐसा होता है कि एहतियात ना करने की वजह से जो है वाव का मखरज से अदा नहीं किया जाता, यानी होंठ गोल नहीं किए जाते जिस तरह करने चाहिए और जिस तरह इसको अदा करना चाहिए। जैसे समावातिन, ये इसका दुरुस्त तरीक़ा है। समावातिन, वातिन। अब ये वाव को पहले उसके मखरज से हमने हर्फ को अदा किया, फिर उसकी हरकत को पढ़ा। वातिन, समावातिन, काफ ज़बर का, लाम ज़ेर ली, काली। अब हरकत को आप सुन रहे ना इसकी आवाज़ को भी कि हरकत को हम दराज नहीं कर रहे और इसको दराज करना भी नहीं है। कुरान पाक में जब भी आप तिलावत करेंगे तो इस बात का ख्याल रखेंगे कि ज़बर ज़ेर पेश दराज ना हो, बग़ैर खींचे बग़ैर झटका दिए इनको मारूफ पढ़ना है। इन तीन बातों का ख्याल हमेशा रखना है ज़बर ज़ेर पेश की अदायगी के वक्त, कि बग़ैर खींचे बग़ैर झटका दिए मारूफ पढ़ना है, बग़ैर खींचे बग़ैर झटका दिए मारूफ पढ़ना है। इन तीन बातों का ख़ास तौर पे ज़बर ज़ेर पेश की अदायगी में
ख्याल रखना है। काली काली, मीम खड़ा ज़बर मा, काली मा, ता दो ज़ेर तीन, कालिमातिन, कालिमातिन। मीम को हमने दराज क्यों किया? इसलिए कि इस पर खड़ा ज़बर है माशाअल्लाह, और खड़ा ज़बर एक अलिफ के बराबर खींच कर अदा करेंगे माशाअल्लाह। कालिमातिन, लाम ज़बर ला, शीन या ज़बर शई, लशई, हमज़ा दो पेश उन, लशई उन, लशई उन। अब इस सत्र नंबर 13 की दोहराई रवा में करते हैं। यदैहि हैसु गैबु समावातिन कलिमातिन लशैउन लशैउन। अब चूंकि मदनी कायदा जो है ये बुनियाद है, ये बुनियादी हिस्सा है। अगर मदनी कायदा दुरुस्त तरीके से हम पढ़ लें या किसी को भी आप पढ़ाएं समझाएं तो हर हर्फ को वजाहत के साथ, उम्दगी के साथ, खूबसूरती के साथ, उसके मखरज से और तमाम खूबियों के साथ अदा करके, चाहे वो हिज्जे में या मुफरिदात में हो, चाहे मुरक्कबात में हो, चाहे वो हिज्जे के कालिमात में हो, तो अब इनका सही दुरुस्त मखरज से उनको अदा करेंगे या अदा करवाएंगे तो इंशाअल्लाह मज़ीद आसानी होगी। तो इस बात का मदनी कायदा चूँकि बुनियाद है और बुनियाद को हमने बेहतर बनाना है ताकि आगे कुरान पाक की तिलावत के वक्त किसी किस्म की खामी ना रह जाए, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। अब इंशाअल्लाह सत्र नंबर 14 क़ाफ पेश क़ु, रा या ज़बर रई, क़ुरई क़ुरई, शीन दो ज़ेर शिन क़ुरैशिन क़ुरैशिन, बा ज़ेर बी, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, बी आ, या खड़ा ज़बर या, बी आ या, ता ज़ेर ती, बी आयाती, नून अलिफ ज़बर ना, बी आयातिना, बी आयातिना। मीम ज़ेर मी, हा खड़ा ज़बर हा, मिहा, दाल दो ज़बर दन, मिहादन मिहादन, आइन खड़ा ज़बर आ, लाम ज़ेर ली, आली आली, मीम पेश मु, आलिमु 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 आलिमु, काफ ज़ेर की, ता खड़ा ज़बर ता,
किता, बा दो पेश बुन, किताबुन, किताबुन, किताबुन। पेश को जब अदा करेंगे तो होंठों को गोल करेंगे। किताबुन, सीन ज़बर सा, लाम खड़ा ज़बर ला, सला, मीम दो पेश मुन, सलामुन, सलामुन। सीन में सीटी की आवाज़ पैदा करेंगे, लाम को एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। सलामुन। अब सत्र नंबर 15, हमज़ा वाव पेश ऊ, ज़ाल या ज़ेर री, ऊज़ी, ऊज़ी। ज़ाल को नरमी से पढ़ना है। हमज़ा को हमने दराज किया इसलिए कि आगे वो मद्दा है। वो साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा, और या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होगा। अब यहाँ या मद्दा भी है, वो मद्दा भी है, दोनों को एक अलिफ की मिक़दार बराबर खींचना है। और नून के साथ अलिफ है, अलिफ मद्दा। अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा। तो इन तीनों हुरूफ को एक एक अलिफ की मिक़दार में खींचना है, लेकिन मारूफ तरीक़े से। ऊज़ी, नून अलिफ ज़बर ना, ऊज़ीना, ऊज़ीना। हमज़ा वाव पेश ऊ, ता या ज़ेर ती, ऊती, ऊती। जब ऊ पढ़ेंगे होंठों को गोल करेंगे, और ती जब पढ़ेंगे तो आवाज़ को गिरा देंगे। ऊती। नून अलिफ ज़बर ना, ऊतीना, ऊतीना। हमज़ा वाव ज़बर औ, हा या ज़बर हई, औ हई। नून अलिफ ज़बर ना, औ हई ना, औ हई। इसमें कौन सा क़ैद है? माशाअल्लाह। हुरूफ़े लीन कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन से? माशाअल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ व जल मज़ीद आसानी फरमाया। माशाअल्लाह आपको क़ायदा याद है, माशाअल्लाह। तो ये वाव लीन और या लीन। वाव लीन कब होगा? वाव साकिन से पहले, माशाअल्लाह। और या साकिन से पहले। तो इनको किस तरीके से पढ़ना है? नरमी के साथ मारूफ पढ़ना है, यानी 4 बातों का ख्याल रखना है। बग़ैर खींचे, बग़ैर झटका दिए, नरमी के साथ मारूफ पढ़ना है। औ हई, नून अलिफ ज़बर ना, औ हई ना। अब इसको मजहूल नहीं पढ़ना, औ है ना नहीं पढ़ना, बल्कि औ हई ना, औ हई ना। नून वाव पेश नू, हा या ज़ेर ही, नूही,
हा अलिफ ज़बर हा, नूहीहा, इसमें हा और हा में भी फ़र्क है। हा को वस्ते हल्क से अदा करना है और हा को इब्तदाए हल्क से अदा करना है। नूहीहा, हीहा, नूहीहा, नूहीहा। जब नू पढ़ेंगे होठों को कामिल गोल करेंगे और ही जब पढ़ेंगे तो आवाज़ को गिरा देंगे, और जब हा कहेंगे तो आवाज़ और मुंह दोनों खोलेंगे। नूहीहा, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, ता वाव पेश तू, आतू, आतू। जो ज़बर की अदायगी का मयार है उसको पेश नज़र रखिएगा। ज़बर को जब भी अदा करेंगे तो आवाज़ और मुंह खोल कर अदा करेंगे, ये कायदा ज़हन में रखिएगा। हर हरकत की अदायगी का एक तरीक़ा है, वो तरीक़ा हम मश्क करते आ रहे हैं शुरू से। सबक नंबर हमने 3 में भी 4 में भी उसकी प्रैक्टिस की थी, मश्क की थी कि ज़बर को जब भी अदा करेंगे तो आवाज़ और मुंह खोलेंगे। जैसे आ, अब पेश जब पढ़ेंगे तो तू, आ, तू, तो इनके जो मयार है आवाज़ खोलेंगे तो ये वज़ाहत के साथ अदा होगी। अगर आवाज़ नहीं खोलेंगे तो दुरुस्त तरीके से ज़बर अदा नहीं होगी। आ तू, नून या ज़ेर नी, आतूनी, आतूनी। हमज़ा खड़ा ज़बर आ, मीम ज़ेर मी, आमी, आमी। नून वाव पेश मू, अब इसके साथ जो आगे अलिफ है ये नहीं पढ़ेंगे। आमीनू, आमीनू। बा या ज़ेर बी, आमीनू बी। सत्र नंबर 16। ता पेश तू, दाल या ज़ेर दी, तू दी। रा वाव पेश रू, तुदीरू, तुदीरू। नून ज़बर न, तुदीरून। हा अलिफ ज़बर हा, तुदीरूनहा, तुदीरूनहा। फा ज़बर फा, लाम अलिफ ज़बर ला, फला। ता ज़बर ता, फलात। मीम या ज़ेर मी, फलातमी। लाम वाव पेश लू, फलातमीलू, फलातमीलू।
मीम अलिफ ज़बर मा, खौ ज़बर खौ, मा खौ, लाम फा ज़बर लफ, मा खलफ, मा खलफ, ता पेश तू, मा खलफ तू, मीम वाव पेश मू, मा खलफ तुमू, नून या ज़ेर नी, मा खलफ तुमूनी, मा खलफ तुमूनी, फा ज़बर फा, लाम अलिफ ज़बर ला, फला, ता ज़बर ता, फलाता, लाम वाव पेश लू, फला तलू, मीम वाव पेश मू, फला तलूमू, नून या ज़ेर नी, फला तलूमूनी, फला तलूमूनी, फला तलूमूनी, वाव ज़बर वा, लाम अलिफ ज़बर ला, वला, या पेश यू, वला यू, हा या ज़ेर ही, वला युही, तो वाव पेश तू, वला युहीतू, नून ज़बर न, वला युहीतून, वला युहीतून। तो ये आज हमने मदनी कायदे के सबक नंबर 10 की मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह ये मश्क हमारी हो चुकी। प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों और मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कुरान पाक के 30वें सिपारे अम्मा सिपारे की सूरतुज़्ज़िलज़ाल इंशाअल्लाह मश्क करेंगे। लिहाजा तमाम इस्लामी भाई और मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन सूरतुज़्ज़िलज़ाल ये निकाल लीजिए, इंशाअल्लाह इसकी मश्क करते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा।
इज़ा, यहाँ जाल को नरमी से पढ़ेंगे और आगे ज़ुलज़िला, ये ज़ा है, इसको सख्ती से सीटी की आवाज़ में पढ़ेंगे। अर्दु, रा को पुर पढ़ेंगे, दौद को पुर पढ़ेंगे। ज़िल ज़ा, दोनों ज़ा में सख्ती सीटी की आवाज़ पैदा होगी। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा, व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा। अस्क़ाला, यहाँ सा है, सा को नरमी से पढ़ना है, सीटी की आवाज़ इसमें पैदा ना हो। व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा, व क़ालल इंसानु मा लहा, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। यौ में कौन सा कैद है? वॉलिन, माशाअल्लाह। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, बिअन्न रब्बक औहा लहा, बिअन्न रब्बक औहा लहा। यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु अश्ताता, यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु अश्ताता, लियुरौ अअमालहुम। अब जब मिलाएंगे तो फिर ता को लाम से मिलाएंगे। यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम, फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह, फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह। इसको मिस्क़ा नहीं पढ़ेंगे, सीन की आवाज़ सीटी की आवाज़ पैदा ना हो। मिस्क़ा, मिस यानी सिरा ज़बान ऊपर के सामने वाले दो जो दांत हैं इसके अंदरूनी किनारे से लगाएंगे सा नरमी के साथ, तो इसको मिस्क़ा नहीं मिस्क़ा पढ़ेंगे। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह, ज़ाल को भी नरमी से पढ़ेंगे। ज़र्रतिन खैरन यरह, वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह, वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह।
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।